everyone. Hope you all are good and doing well also. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स सब देखा जाए तो सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स मीन्स डाटा। किसी भी चीज़ का कोई भी हम डाटा कलेक्ट करेंगे और उसको क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन उसमें से निकालेंगे, उसके अगर कोई कंक्लूजन निकालेंगे, दैट इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हम उसका कंक्लूजन निकालते हैं उसके थ्रू कैलकुलेशन, थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, थ्रू समराइजिंग, एनालाइजिंग, ऑल दैट। तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा शुड बी योर फर्स्ट टॉपिक। तो अब आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, यही टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। So here we go. Moving on to the next slide. Yeah. सबसे पहले हम डाटा का मतलब समझ लेते हैं। क्या लिखा है हमने? Let me take the pointer. Yeah. Data are characteristics or information, usually numerical, that are collected through observation. उन्होंने बोला है डाटा क्या है, कोई भी करेक्टरिस्टिक्स, कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन है किसी के भी बारे में जो ऑब्जर्वेशन के बाद निकाली जाती है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है यूजुअली न्यूमेरिकल। डाटा यूजुअली न्यूमेरिकल ही होता है, लेकिन कभी कभी नॉन न्यूमेरिकल भी होता है, मीन्स स्टैटिस इन क्वालिटेटिव फॉर्म भी होता है। तो हम लेकिन यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में हमेशा हमें न्यूमेरिकल फॉर्म वाला ही चाहिए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा। ओके, हम आगे पढ़ेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा। याद रखिए जो न्यूमेरिकल फॉर्म है दैट इज quantitative. I am writing here quantitative. VE. Sorry, space की कमी है. Yeah. Now next we have, in a more technical sense, data is a set of values of qualitative and quantitative variables। देखिए उधर बोला था कि यूजुअली न्यूमेरिकल है, दैट इज क्वांटिटेटिव। अब ये बोल रहा है कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बोथ होता है, लेकिन मोस्टली क्वांटिटेटिव होता है, आपको याद रखना है। और इसका याद रखिए, डाटा को अगर हम सिंगुलर फॉर्म में लिखें, डाटा इज इन प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म है इसकी डाटम। डाटम कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म। जब एक सिंगल चीज होगी तो हम इसे डाटम बोलेंगे, तो अगर ज्यादा हो तो डाटा होंगे। प्लीज नोट इट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देयर आर टाइप्स ऑफ डाटा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्या होता है। क्वालिटेटिव क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव मीन्स जिसमें हमें पता चले कि उसको डिस्क्राइब किया जाए, क्वालिटेटिव की फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए कि मतलब उसके कैसे वेरिएबल्स है, कि हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ मोर, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, दैट इज ऑल क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव में इट इज एक्सप्रेस इन नंबर फॉर्म। इट मीन्स इट इज मेजर्ड एंड वैल्यू, उसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज क्वांटिटेटिव। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल से आपको मोर क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर हमें लिखा हो राम इज टॉल, ओके, और अनदर हमें और अलग दूसरी जगह लिखा होगा कि राम की हाइट 5.5 इंचेस है, ओके, तो उसको आप क्या लिखोगे? आपके लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डाटा जो है वो क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव? आप देखिए क्वालिटेटिव कौन सा आएगा इसमें, टॉल, बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग, ओके। और अगर हम देखें यहाँ पे 5.5 जब एग्जैक्ट नंबर्स में बताया गया हुआ है, दैट इज क्वांटिटेटिव। तो 5.5 इंचेस जब उन्होंने सॉरी 5.5 इंचेस नहीं होगा, 5.5 फीट लगाओ, तो दैट इज इन क्वांटिटेटिव। और अगर क्वालिटेटिव देखा जाए तो दैट इज टॉल, ओके। होप दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस एग्जांपल। क्वालिटेटिव क्या होगा, क्वांटिटेटिव क्या होगा? अगर हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट इज क्वालिटेटिव, और अगर हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज क्वांटिटेटिव। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ इधर हमने बताया है कि जब हम डाटा वेरियस सोर्सेस से कलेक्ट करते हैं, एक जो इंफॉर्मेशन है दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा, इतना तो सबको पता ही है। हमने कंप्यूटर्स की अगर आप सीरीज देख रहे हो तो उसमें भी पढ़ा ही होगा आपने।
डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, फिर उसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस इन द सेंस उसको कैलकुलेशन होती है, समराइज किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, देन प्रॉपर इवैल्यूएशन की जाती है। देन जब वो कुछ वैल्यूएबल हमारे लिए बनता है, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। डाटा को ही प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनता है। आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डाटा। ये सॉरी ऐसे टाइप के तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, एमसीक्यूज आने कि बताइए कि डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इट कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नाउ वी हैव प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, जो आपके सिलेबस में है कि मेथड्स ऑफ कलेक्शन। अब जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं ना, तो आइदर इट इज फ्रॉम प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। एज द नेम सजेस्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी तो आपने पढ़ा ही होगा, कितनी बार यूज होता है, वेरी कॉमन टर्म। तो प्राइमरी क्या होता है, दैट इज फर्स्ट हैंड डाटा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुत रिलायबल भी होता है क्योंकि ये फर्स्ट हैंड डाटा होता है। एंड सेकेंडरी इज नोन एज सेकेंड हैंड डाटा। ये एक्चुअली क्या होता है, ये ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट किया होता है डाटा, इंफॉर्मेशन निकाली होती है, हम आगे फर्दर इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए, प्राइमरी इज फॉर फर्स्ट हैंड डाटा, या फिर प्राइमरी इज फर्स्ट एंड वेयर सेकेंडरी इज नोन एज सेकेंड हैंड डाटा। चलो अब आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आगे इनके मेथड्स क्या हैं फर्दर। क्या सबसे पहले हमारे पास मेथड्स हम पढ़ रहे हैं, प्राइमरी डाटा के मेथड। इधर थोड़े मेथड्स लिखे हैं, हम टर्न बाय टर्न समझेंगे और उसके बाद हम इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे। सबसे पहले है हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये नाम ही जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि इसमें होगा क्या। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो क्या होगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा ऑफर्स यू प्राइमरी डाटा। ओके, तो जब इन्वेस्टिगेटर डाटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पस फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज प्राइमरी डाटा। ओके, अब इसके फर्दर इसमें हमारे पास क्या है, पहला है हमारे पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड by which data are personally collected by investigator from the information। हम डायरेक्टली जहाँ पे कोई भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गॉड फॉरबिड हो ना, वहाँ पे जब कोई पर्सनली बंदा जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। वो खुद गया है वहाँ पे, दैट इज डायरेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट वी हैव इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट इन ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, इट इज अ मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड नॉट, याद रखिए, इट इज ऑब्टेन्ड नॉट फ्रॉम द पर्सन रिगार्डिंग whom the information is needed। suppose अगर एक्सीडेंट हुआ है तो जो उसका वहाँ पे विक्टिम है, दैट इज नॉट इन द पोजीशन कि वो आपको कुछ बता सके, तो वहाँ पे और विटनेसेस होंगे, जब आप उनसे पूछोगे फ्रॉम द थर्ड पर्सन, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब जो ये है, इट इज कलेक्टेड ओरल, जैसे इसमें बताया ओरल मीन्स वर्बली पूछी जाती है, from other person who are expected to possess that necessary information। जिसको आप लगता है कि ये उस वारदात पे जो थे प्रेजेंट थे तो इनके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है, that is indirect oral investigation। now we have information from local sources and correspondence। इंफॉर्मेशन अब हम ले रहे हैं प्राइमरी डाटा का ही पढ़ रहे हैं हम, अब इसमें हम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या करता है इन्वेस्टिगेटर, क्या करता है एक लोकल पर्सन और या फिर कॉरेस्पॉन्ड को क्या कर लेता है, अपॉइंट कर लेता है, अपॉइंट कर लेगा और वो इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश द सेम टू द इन्वेस्टिगेटर। मतलब जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने वाला पर्सन है वो आगे कोई लोकल सोर्स या फिर लोकल पर्सन, वहाँ के कॉरेस्पॉन्डेंट से क्या अपना, जैसे लोग रखते हैं हमें खुफिया जासूस,
दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। तो जो जो उनको पता चलेगा वो आके बता देंगे, दैट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। आगे हम इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे सबके। नाउ फोर्थ वी हैव इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर्स मीन्स एक, अगर आपको किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मोस्टली मार्केटिंग में बहुत यूज़ होता है कि आपको बता देते हैं कि जैसे कि आप फीडबैक फॉर्म्स पढ़ते हैं काफ़ी, हम मॉल्स में जाते हैं, प्लीज सर फिल दिस फीड फॉर्म, तो उसमें हमें बताना पड़ता है कि हाउ वाज द सर्विस, बताया होता है गुड, वेरी नाइस, दैट वाज ऑल क्वेश्चनियर्स। कभी कभी न्यूमेरिकल फॉर्म में पूछा हुआ रेट करो इसको कि आपको हमारी सर्विस कैसी लगी। रेस्टोरेंट्स में भी आजकल फीडबैक फॉर्म्स होते हैं, दैट इज ऑल थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड ये वो सब होते हैं क्वेश्चनियर्स। और शेड्यूल्स आर द सेम, जब क्वेश्चनियर्स को एक प्रॉपर बनाया जाता है दैट इज नोन एज शेड्यूल्स। अब इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए भी दो फर्दर मेथड्स हैं, दैट इज मेलिंग मेथड एंड इन्यूमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड में क्या होता है कि हम एक क्या करते हैं, हम एक इंफॉर्मेशन क्वेश्चनियर बना देते हैं और वी मेल्ड इट टू द वेरियस इन्फॉर्मेंट्स। इन्फॉर्मेंट्स मतलब जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर वो हमें फिल करके सेंड कर देते हैं। एंड अंडर इन्यूमरेटर्स मेथड व्हाट हैपन, questionnaire is prepared according to the purpose of inquiry. The enumerator himself approaches the informant with the questionnaire. इसमें क्या होता है, enumerator क्या करता है, वो खुद फिल करेगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंफॉर्मेंट से लेकर। लाइक समटाइम्स व्हाट हैपन, हम किसी गांव में चल जाते हैं, हमें वहाँ का कुछ चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कि वहाँ की लाइफ की क्वालिटी एंड ऑल। क्या करते हैं कि वहाँ के लोग मोस्टली जो होते हैं दे आर नॉट लिटरेट दैट मच कि वो क्वेश्चनर भर सकें। तो इन्यूमरेटर जो होता है उसको हायर किया जाता है, या फिर आप बोलती हो आगे जो इन्वेस्टिगेटर है उसको बोलता है कि आप जाइए और खुद उनसे क्वेश्चंस के आंसर पूछिए और उसको फिल कीजिए। याद रखिए इन्यूमरेटर कौन होता है, इज द पर्सन actually collects the desired statistical information or statistical data, that is enumerator. okay, अब फर्दर हम इसके आज क्या करेंगे, आज हम इन फर्स्ट पहले दो के मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट में। सेकंड पार्ट में हम लास्ट टू के पढ़ेंगे और सेकेंडरी डाटा के भी मेथड्स करेंगे। ओके, और उसमें थोड़े क्वेश्चंस भी मैं डालूंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सबसे पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि इसमें पर्सन जो है हिमसेल्फ गो टू द प्लेस एंड ऑब्जर्व और डाटा कलेक्ट करता है। तो अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं हम पढ़ेंगे। सबसे पहला इसका मेरिट है कि ओरिजिनल डाटा, ऑफ कोर्स अगर वो खुद कलेक्ट कर रहा है वहाँ पे जाके तो डाटा विल बी द ओरिजिनल, उसमें कोई भी क्या होगी, मैनिपुलेशन नहीं होगी। डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन का ये सबसे बड़ा मेरिट होता है, ठीक है। इसलिए लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, दैट्स वाई फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है ज़्यादातर। अब नाउ नेक्स्ट वी हैव ट्रू एंड रिलायबल डाटा। ट्रू एंड रिलायबल डाटा मीन्स वी आर वेरी मच, हमें उससे बहुत भरोसा होता है कि वो जो डाटा हमने, एक तो ओरिजिनल तो है ही है, ऊपर से हमने पता है कि इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि हमने खुद ही वो क्या किया है, कलेक्ट किया है ऑन उस स्पॉट पर जाकर। Now we are encouraging response because of personal approach. हम क्या करते हैं, एज यू नो दैट इज डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं हम उनको एनकरेज कर सकते हैं कि प्लीज़ हमें आंसर दीजिए प्रॉपर, क्योंकि हम उनको पर्सनली जाके मिल रहे हैं वहाँ पे। तो अगर खुद सोचिए, अगर हम पर्सनली जाके किसी को, हम ऐसे किसी को मेल कर देते हैं तो कितने दे शो सो मच ऑफ लेजीनेस कि हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे फिल करके। तो डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन में उस जब फेस टू फेस मिलते हैं तो डैट इज हमें काफ़ी रिलायबल और ओरिजिनल डाटा मिलता है। नेक्स्ट वी हैव हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ऑफ कोर्स इफ डाटा इज ट्रू एंड रिलायबल तो एक्यूरेसी भी होगी, उसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि हमने खुद कलेक्ट किया है। नेक्स्ट वी हैव डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मीन्स द डिसएडवांटेजेस क्या है, अनसूटेबल फॉर लार्ज एरिया। देखिए अब एक अकेले पर्सन ने खुद पर्सनली जाके कुछ ऑब्जर्व करना है तो कितना ही एरिया कर लेगा कवर। सो इन लार्ज एरिया जब हमें इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज एरिया चाहिए होता है तो वी डोंट अडॉप्ट डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तो इसका सबसे बड़ा डीमेरिट यही है। नाउ वी हैव एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूम।
ऑफ कोर्स एक पर्सन जो है वो डायरेक्टली क्या है मैनुअली कर रहा है तो वो एक्सपेंसिव भी होगा ही, काफ़ी पैसे लगेंगे उधर जगह जाने के लिए भी, कलेक्ट करने के लिए भी, और ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा ही। नेक्स्ट वी हैव untrained investigator bring worst result. समटाइम्स डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो इतना ट्रेंड नहीं होता कि हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू गेट रिलायबल डाटा, हाउ टू जस्ट यू हैव टू क्लासीफाई द डाटा, कैसे आपको वो करना है, हाउ टू राइट द डाटा। तो उसमें अगर उसकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो हमारे रिजल्ट जो है दैट कैन बी वर्स्ट। ओके, नेक्स्ट वी हैव कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ इंफॉर्मेंट। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ द इंफॉर्मेंट मतलब कि जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेंट्स आर दोज जिनसे हमें अपना इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अब क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेंट्स जो है वो हमें कहीं भी लेके मतलब जैसी मर्जी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो अगर दे आर नॉट comfortable in giving us the result, so that can be also the demerit of direct personal investigation। although कि हम जो है वो खुद जाके वहां पे ले रहे हैं, लेकिन अगर informant is himself not interested तो इस क्या हो सकता है, collection of information can be give worst result। ओके, तो अब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्लियर हो गए हैं आई थिंक। तो अब आपको क्या करना है, इनके डीमेरिट्स मेरिट्स आप नोट आउट कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है कि विच इन अंडर विच मेथड दिस मेरिट इज बीइंग यूज, या फिर ये डीमेरिट किसमें, ये किसका डीमेरिट है, ये किसका मेरिट है। तो आपको याद होना चाहिए, अगर आपको क्लियर होगा तभी आपको आप यू कैन गिव द राइट आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव नेक्स्ट इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज में मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, it is a method by which information is obtained not from the person regarding whom the information is needed। उस डायरेक्टली उस पर्सन से नहीं लिया जाता। तो अब इसके मेरिट्स क्या होंगे, हम सबसे पहले देखते हैं इसका मेरिट क्या है। सिंपल एंड कन्वीनियंट तो होता ही है, सिंपल एंड कन्वीनियंट होगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, लोग कितने इंटरेस्टेड रहते हैं बताने में। अच्छा, वी आर द विटनेस, हमसे पूछिए, वो कन्वीनियंटली सिंपली बता देते हैं कि क्या हुआ था। इट सेव टाइम ऑल्सो, क्योंकि अगर हम ऑन द स्पॉट जब वो कोई घटना हुई है उस टाइम पे अगर हम नहीं पहुंच पाए ऑन टाइम तो क्या होगा, हमारा हम आराम से जाएंगे, हमारा पैसा बच जाएगा, टाइम। या फिर हम क्या करेंगे, जो थर्ड पर्सन है जिससे हमें ओरल इंटरव्यू लेना है, हम उसको भी अपने प्लेस पे बुला सकते हैं। दैट विल सेव अ टाइम एंड मनी, ऑल्सो लेबर। So now we have useful in investigation of large area. Of course, this is useful in investigation of large area. Large area में कैसे, अब देखिए, अगर हमें किसी लार्ज एरिया का सर्वे करना है तो हम क्या करेंगे, उस अलग अलग एरिया से, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद जो लोग हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उनको अपनी जगह बुला सकते हैं। तो वी कैन यूज इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू। बट जो पहले वाला था हमारे पास डायरेक्ट जिसमें था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, उसमें क्या होता है, लार्ज कवरेज नहीं होती है। इनडायरेक्ट में वी कैन कवर लार्ज। ओके, याद रखिए, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बोथ। नाउ वी हैव एडुकेट इन्फॉर्मेशन कैन बी हैड। हम एडुकेट मतलब कि हमें एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है फ्रॉम द थर्ड पर्सन ऑल्सो, बिकॉज इट इज रिलेटिवली सिंपल अप्रोच ऑफ डाटा कलेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव डीमेरिट्स, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या है। इंफॉर्मेशन कांट बी रिलाइड एज एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट कंटैक्ट। ऑफ कोर्स होगी, हमारे पास पहले वाले में डायरेक्ट कंटैक्ट होता था तो इसमें इंफॉर्मेशन जो है रिलाइड मतलब रिलायबल नहीं हो सकती। रिलायबल इन द सेंस कि मतलब उसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अगर ये 100% ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट वी हैव इंटरव्यू विद एन इम्प्रॉपर मैन विल स्पॉइल द रिजल्ट। सपोज कोई पर्सन है वो खुद मैनिपुलेट करना चाहता है, दैट इज अ थर्ड पर्सन था, उसे पता है कि और असली में ये सब बात है लेकिन वो मैनिपुलेट करके बता रहा है, तो योर रिजल्ट्स कैन बी इफेक्टेड। तो आपके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इट कैन स्पॉइल योर रिजल्ट। टू गेट रियल डाटा अ सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल आर टू बी इंटरव्यूड। याद रखिए, जब भी हमारे सैम्पलिंग साइज बढ़ता है तो हमारा जो रिलायबिलिटी है उस डाटा पे वो भी बढ़ जाती है। मतलब that is more
ट्रू डाटा हमें मिलता है जब हमारी सैम्पलिंग बढ़ती है। तो क्या करेंगे, हमें ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू करना पड़ेगा सो डैट हमें जो रिजल्ट हैं वो करेक्ट मिलेंगे। तो खुद सोचिए, जैसे सपोज दिस इज एरिया, ठीक है, हमने यहाँ से 3 बंदे लिए, ठीक है, उन्होंने रिजल्ट बताया, ठीक है, लेकिन अगर हम उसी एरिया में से 10 बंदे को इंटरव्यू लेके उनसे कुछ पूछ लें तो क्या होगा, तो हमारे आंसर्स जो होंगे, जो हमारा रिजल्ट होगा, डैट विल बी मोर ट्रू, मोर करेक्ट। दैट इज वन ऑफ द डीमेरिट ऑफ दैट। तो इसमें हमें ज़्यादा लोग इंटरव्यू करने पड़ते हैं, ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। नेक्स्ट वी हैव केयरलेस एटीट्यूड ऑफ इन्फॉर्मेंट्स अफेक्ट्स द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। देखिए, जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, तो देयर एटीट्यूड ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स आर वेरी केयरलेस। आप खुद ही देखिए, आपसे कोई फीडबैक फॉर्म भराता है तो आप करते ओके टिक 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 टिक, ये ठीक है, 1 1 1 1, इसको 2 2 रेट दे दो, इसको 3 बिना क्वेश्चन पढ़े हुए। तो इससे क्या होता है, जो रिसर्च करने वाले लोग हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं दैट कैन बी स्पॉइल्ड, उनके रिजल्ट खराब हो सकते हैं। तो इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू में भी यही होता है। जो बाकी लोग होते हैं दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड, उनको क्या मिल रहा है भाई, कुछ मिल थोड़ी रहा है उनको सही आंसर देने में। अगर वो सही दे भी दे रहे हैं तो, या फिर गलत दे रहे हैं, किसको पता चल रहा है कि वो गलत दे रहे हैं कि सही दे रहे हैं। तो दीज फोर आर द इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू के डीमेरिट। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स के याद रखने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 2 इसके मेथड्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम सेकेंडरी डाटा के मेथड्स भी पढ़ेंगे और उसमें हम थोड़े बहुत MCQs भी पढ़ेंगे फॉर प्रैक्टिस। होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू।